साथियों नमस्कार। रीजनिंग रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए एक समर्पित पॉकेट वीडियो आ रही है, जिसके सेशन नंबर 6 देख रहे हैं आप। ध्यान दीजिए। इससे पहले अगर आपने 5 वीडियो सेशन नहीं देखा है, तो मेरी सलाह होगी आप अवश्य देखें। हम हर एक पॉकेट वीडियो में 5 प्रश्न लाकर, 5 भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को लाकर आपको दक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप निश्चित तौर पर सहभागिता दिखाएंगे, निश्चित तौर पर एंटरटेन करेंगे इस वीडियो को, और अपनी अपनी जो संबंधित परीक्षा है उन पर आप फोकस करें। आप देखेंगे पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी की स्पेशल आ रही है, पॉकेट वीडियो डिफेंस सेक्टर के लिए, खास करके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए स्पेशल आ रही है। आप उसे देखकर एंटरटेन करें। हाँ, एक सूचना है, बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, एनडीए और एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल बैच फॉर्म किया जा रहा है करियर कैंपस के प्रांगण में। आप सभी करियर कैंपस के सभी दक्ष शिक्षकों से फायदा लेकर अपने अपने जॉब की तलाश में जो लगे हैं, इसे पूरा करने के लिए करियर कैंपस में आए। हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपसे मिलेंगे और ढेर सारी बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो सेशन 6, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप देखते ही निश्चित कह रहे होंगे ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है ना। एक मौलिक समीकरण जो दिया है 117 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 24 इंटू 26, इसे सॉल्व करना है। लेकिन आप नेचर पकड़ पाए होंगे प्रश्न का, इसे नहीं सॉल्व करना है। इस दिशा निर्देश के आधार पर, इस डायरेक्शन के आधार पर इसने जो मैथमेटिकल ऑपरेटर सिंबल को जो बदला है, उस बदली हुई अवस्था में सॉल्व करना है। मतलब ये हुआ, यहाँ 117 माइनस 13 जो है, ये माइनस माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का अर्थ भाग दिया गया है। सबसे पहले आप उसे बदलेंगे, 117 भागा 13 है ना। अब भागा के बारे में बता कीजिए। भाग का अर्थ इसने गुना लिखा, गुना 6। प्लस का मतलब समझिए, प्लस कहाँ गया, प्लस कहाँ गया, प्लस का मतलब माइनस है। माइनस 24, गुना का मतलब ढूंढिए, गुना का अर्थ इसने प्लस कहा। अब इसे सॉल्व करेंगे उसी बॉडमास रूल से। छात्रों समझ गए? आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि इस मौलिक समीकरण को आपको सॉल्व नहीं करना है। इस मौलिक समीकरण में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, उसकी बदली हुई स्थिति डायरेक्शन में दी जाती है। उसे पहले आप बदल लें, फिर आप गणितीय प्रणाली बॉडमास का इस्तेमाल करें। भाग की प्रक्रिया सबसे पहले करेंगे, और यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा 9 इंटू 6 सीधा सीधा 54 हो जाता है। देन ये माइनस 24 एंड प्लस 26 सॉल्व करेंगे। ये दोनों मामला प्लस का है, तो 50 20 70 6 76 4 80, 80 में से 24 घटा देंगे। 80 में से 20 घटाए तो मिले 60, 4 बच गए थे, 4 और घटा दीजिए, आपका जवाब 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आसान सा प्रश्न था, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतेंगे। थोड़ी सी चूक हुई, आपसे गलती हो जा सकती है, और गलती होने के बाद डिमोरलाइजेशन की भावना आती है, और इसका नेगेटिव प्रभाव अन्य आने वाले प्रश्नों में पड़ता है। एक प्रश्न तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, मिरर इमेज से पूछता ही पूछता है। लेकिन छात्रों आप जरूर समझ रहे होंगे, मिरर जब भी होता है राइट या लेफ्ट में होता है। हालांकि इसने नीचे मिरर दिखा दिया है। mn एक दर्पण है। लिखता है प्रश्न कि mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण सही प्रतिबिंब आप पहचानें। हालांकि जब दर्पण नीचे होता है तो वो एक्चुअल वाटर इमेज होता है। खैर, इसने तो दर्पण लगा दिए। हम क्या करेंगे, चालाकियां करेंगे। हम दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प को हटा देंगे जो कभी भी प्रश्न नहीं हो सकता, उत्तर नहीं हो सकता। भाई सी के सामने सी होना है, जेड तो होगा ही नहीं। अब दिए गए 3 ऑप्शन में ये तीनों बराबर है, भगा दीजिए, सॉरी रख लीजिए इसको। इस तीनों आंसर हो सकता है, हम इसकी जांच करेंगे ही नहीं। लेकिन सेकेंड एल की इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी 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 नहीं, गया 2 ऑप्शन छट गया। अब आप देखेंगे इन दोनों ऑप्शंस में जिसके आंसर होने की संभाव्यता बढ़ चुकी है, बस के की जांच कर लें, हमारा काम बन जाएगा। अब बताइए के का रिजल्ट कैसा होगा? ऐसा क्या ये जो 2 डंटे हैं इधर मुख होगा या इधर मुख होगा? भाई उधर ही मुख होगा ना
मिरर इमेज में, आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, नॉन वर्बल के किसी भी प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना कि उत्तर कौन सा होगा। इससे आसान होता है कि दिए गए 4 विकल्पों में उन 3 विकल्पों को चुन लें जो कभी नहीं हो सकता, नेवर, कभी पॉसिबल नहीं होने का। चौथा खुद ब खुद आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करेंगे। अगला प्रश्न जांचते हैं कौन सा है। आज नॉन वर्बल के प्रश्नों की भी शुरुआत हुई है। लीजिए फिर से एक नॉन वर्बल का प्रश्न। देखते ही घबरा जाते हैं, देखते ही घबरा जाते हैं। भाई पेपर कटिंग का मामला है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मामला है, ये तो हार्ड प्रश्न होता है। आप मिरर का इस्तेमाल करें। यह प्रश्न, एक कागज को मोड़कर फिर एक छिद्र कर दिया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है कि इस पेपर को खोलने के बाद, यानी मूल स्थिति में आने के बाद, वो कैसा दिखेगा ये बताएं। पेपर को जहां जहां से जिन जिन स्थानों से मोड़ा जाएगा उस स्थान पर हम समझेंगे कि वहां एक मिरर लगा हुआ है और ऑप्शन पर गाढ़ी नजर रखेंगे। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। ऑलवेज कभी भी बनाएं तो आप इसी मेथड का चुनाव करें। कौन सा मेथड है, हम सलाह देते हैं। पेपर सबसे पहले लास्ट वाले हिस्से में जाएंगे। आप गए ना लास्ट वाले हिस्से में, कहाँ जाना है, पेपर के सबसे लास्ट वाले हिस्से में। आप इसने पेपर लेफ्ट टू राइट खोला, ऐसे देखिए, इसको ऐसे बंद किया, फिर इसको बंद करके इतना छोटा सा दे दिया। आप खोलते हुए लौटिए तो ये सबसे पहले आप इस ओर खोलेंगे, आधे के भी आधे हिस्से में ऐसे खोलेंगे ना, तो आप कल्पना कीजिए यहाँ एक मिरर लगा हुआ है। मिरर लगा है तो यहाँ एक समचतुर्भुज, त्रिभुज इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर वर्ग और यहाँ गोला, और ये समचतुर्भुज ऐसा होगा। समचतुर्भुज बीच में, यहाँ देखिए बीच में समचतुर्भुज, चारों में चारों में चारों में चारों में, समचतुर्भुज से कोई लेना देना रहा नहीं भाई। ये वाला जो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इन दोनों को, दोनों ही समचतुर्भुज होने चाहिए। क्या ये दोनों समचतुर्भुज है? और ये दोनों नहीं है। ये दोनों समचतुर्भुज है, ये दोनों नहीं है भाई। ये और ये आंसर नहीं होगा। नॉन वर्बल में दिए गए 3 विकल्पों में से, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प को छांटना उतना ही आसान होता है। एक के उत्तर के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब जरा गौर से देखना होगा, आंसर यही दोनों होगा। अब आप पेपर को यहां से खोलने की कोशिश करेंगे ऊपर की ओर, तो इन 2 समचतुर्भुज का मिरर इमेज ऐसा होगा, यानी यहां पर चारों ही समचतुर्भुज होंगे। यहां चारों समचतुर्भुज हैं, काउंट, ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये तीनों आंसर कदापि ना हो। आंसर जब भी होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने ACD को छांट दिया, कंफर्म समझिए कि ऑप्शन नंबर बी ही जवाब होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ऑलवेज नॉन वर्बल में एक के उत्तर के जांच से अच्छा है उन 3 विकल्पों को छांटने की कोशिश की जाए। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सीरीज कॉम्पिटिशन का प्रश्न है। श्रृंखला संपूर्ण में एक खासी आकृति लेफ्ट टू राइट किसी खास गुणधर्म के आधार पर आगे बढ़ती हैं। उसी गुणधर्म के आधार पर, उसी गुण के आधार पर, उसी गुण को बरकरार रखते हुए नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर आने वाली आकृति को पहचानना होता है। यहाँ आकृति एक, ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, ये दोनों खिसक गया, फिर ये बढ़ गया। आप सभी समझ रहे होंगे ये बढ़ जाएगा भाई, ये बढ़ जाएगा। और एक ही ऑप्शन कहाँ छिपा है, कहाँ छिपा है, ये छिपा है ऑप्शन नंबर बी। निहायत आसान सा प्रश्न था। पॉकेट वीडियो की चूंकि शुरुआत हुई है, नॉन वर्बल की शुरुआत हुई, तो स्वाभाविक है लो इंटेंसिटी के प्रश्न भी रखे जाएंगे। धीरे धीरे आपके प्रश्नों की इंटेंसिटी, प्रश्नों की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी, तभी तो पॉकेट वीडियो का मजा आएगा। शून्य से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम तक पहुंचाएंगे आपको। ये हमारी प्रॉमिस है आपके साथ। आप लगातार निरंतर पॉकेट वीडियो से जुड़े रहें। जितना जल्द हो इंक्वायरी टेबल पर पहुंचे, हमसे मुलाकात करें, हमारे सदस्यों से मुलाकात करें, हमारे दक्ष शिक्षकों से मुलाकात करें। ऐसी अपेक्षा तो आपसे बनी रहेगी। एक प्रश्न, एम्बेडेड फिगर। अच्छा, एक बात मेरी मानेंगे, आप मानेंगे लगता है कि रीजनिंग के प्रश्न को जैसे ही देखा जाता है उसके नेचर को हम पकड़ लेते हैं। एम्बेडेड फिगर का मतलब, यह जो एक आकृति यहाँ दिख रही है, प्रश्न आकृति आप इसे कहेंगे, इन दिए गए 4 विकल्पों में कहाँ छिपा हुआ है। एम्बेडेड का मतलब ही छिपी हुई आकृति होती है। आप ढूंढने की कोशिश करें, आप देखेंगे ये जो समचतुर्भुज है इसमें तो बन ही नहीं रहा, इसमें और इसमें भी नहीं बन रहा है। 2 जगहों पर तो साफ साफ देखा गया कि बन ही नहीं रहा है।
समचतुर्भुज इसमें भी नहीं बन रहा है। अब तो अंदाजन ऑप्शन नंबर सी आंसर मार ही देंगे हम लोग। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा आया कि भाई ये आकृति, ये गुना और ये आकृति इसमें 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 नहीं बन रही है और ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा, मारकर चले आएंगे। कारण जानते हैं भाई, अब ढूंढो तो परेशान हो जाएंगे कहाँ पर आकृति है। वैसे मेरी ड्यूटी है, हम आपको दिखाएंगे वो कहाँ छिपा है। गौर से देखिए, आप प्रश्न आकृति में छिपी जिस आकृति को देखने की कोशिश कर रहे थे वो आकृति इस निचले हिस्से पर आपको दिख जाएगी। आप ये त्रिभुज देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज, ये वाला, ये दिख गया आपको। ये इसके ठीक ऊपर ये समचतुर्भुज दिख रहा होगा, ये वाला दिख गया, और ये वाली क्रॉस वाली जो लाइन है वो भी दिख गई। आप ऑप्शन नंबर सी जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का समूह इस पॉकेट वीडियो में मौजूद था और आप बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों को देखकर खुश हो रहे थे। हल्के प्रश्न थे, बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लगातार इसी प्रकार पॉकेट वीडियो में आप निरंतर बने रहेंगे, इस आशा के साथ पुनः आप हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।